गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वैसे तो मॉर्निंग ही हो गई है, 12 बज गए हैं रात के 12:30। चलो ठीक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार। ठीक है, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित है। मतलब ये कहाँ से लिए हुए हैं हमने? अमेरिका से। ठीक है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में शामिल किया गया है। कौन से भाग में है? ठीक है, अनुच्छेद 12 से ये अधिकार व्यक्तियों को गरिमापूर्ण जीवन जीने, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार प्रदान करते हैं। अब ये जो आपको अधिकार दे रखे हैं, आप एक गरिमापूर्ण जीवन जी सकते हैं, स्वतंत्र, समान। मौलिक अधिकारों का विकास जैसा कि भारतीय संविधान में शामिल है, संयुक्त राज्य अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित है। बिल ऑफ राइट्स संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का पहला 10 संशोधन नागरिकों को मौलिक अधिकारों की गारंटी प्रदान करता है। तो मतलब ये बेसिकली कहाँ से लिए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से। मौलिक अधिकार म से याद रखो, महान कौन है? अमेरिका। तो कहाँ से लिए हैं? अमेरिका से। भाग 3 में 12 से 35 है। ठीक है, नेक्स्ट बोलता है मूल रूप से 7 थे पहले ये। ठीक है, फंडामेंटल राइट कितने थे? 7 थे, परंतु 44 में संविधान संशोधन 1917 द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। ठीक है, 44 में संविधान संशोधन जो हुआ था 1978 में ना, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया। और अब वह कानूनी अधिकार बन गया है, अनुच्छेद 300 ए के अंतर्गत भाग 12 में शामिल है। ठीक है, वर्तमान में कितने अधिकार हैं? 6। जब संविधान बना था कितने थे? 7। किसको हटा दिया? संपत्ति के अधिकार को। कौन सा अनुच्छेद था? 300 ए के अंतर्गत 12 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, तो संविधान की आत्मा और हृदय कहा था किसने? भीमराव अंबेडकर ने फंडामेंटल राइट को अनुच्छेद 32 में। अनुच्छेद 32 में क्या कहा? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। भीमराव अंबेडकर ने कहा था संविधान की आत्मा और हृदय है, क्योंकि इनका वायलेशन होगा ना, तो आप सीधे कहाँ जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट में आप अपना मुकदमा लेके जा सकते हो। अभी फंडामेंटल राइट के बारे में ये बता रहा है। होता समानता का अधिकार 14 टू 18। रात ज्यादा हो चुकी है तो हम 14 टू 18 ही पढ़ेंगे। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार कितने? 29 से 30। संवैधानिक उपचार का अधिकार 32। संवैधानिक उपचार का अधिकार बोला था आर्टिकल 32। भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा था यदि आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। ठीक है, अब 14 में देखते हैं, अनुच्छेद 14 में क्या है? 14 में क्या है? विधि के समक्ष समता। कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। मतलब कोई भी व्यक्ति जो है जितना बड़ा 30 मार खान है, परंतु वो कानून से बड़ा नहीं होगा। समान संरक्षण, समान स्थिति में समान व्यवहार होगा। अलग अलग परिस्थिति में अलग व्यवहार किया जा सकता है। वैध वर्गीकरण, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पे भी ये कार्य करता है। निष्पक्ष सुनवाई का अवसर, आपकी जो सुनवाई होगी निष्पक्ष होगी। सामने वाला कोई भी हो सकता है, फिर भी कानून के दायरे में है सब। ठीक है, पूर्वाग्रह से मुक्त निर्णय होगा। कोई भी पूर्वाग्रह दिमाग में नहीं होनी चाहिए। कोई भी अवधारणा पाल के जो होगा मतलब निर्णय नहीं लिया जाएगा। तर्क संगत प्रक्रिया होगी। ठीक है, युक्ति युक्त जिसको बोलते हैं, रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन, कानून की सर्वोच्चता होगी। कानून सबसे बड़ा है। विधि के समक्ष समता है, समान है। अधिकारों की प्राथमिकता है। मतलब 40 में आपको बोला विधि के समक्ष समता के बारे में बताता है आर्टिकल 14। तब आपके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। कानून की नज़र में सभी समान है। ठीक है? विशेष टिप्पणी क्या? ईपी रपैया बनाम तमिलनाडु राज्य केस में एक क्या हुआ था? मनमानी कार्रवाई भी अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। मतलब मनमाने तरीके से कोई कार्रवाई की है, आप अपने घर पे सो रहे, कोई आपको उठा के ले गया, ये मनमानी कार्रवाई हुई ना। पुलिस ऐसे नहीं लेके जा सकती है बिना प्रूफ से, बिना एविडेंस से। तो अनुच्छेद 14 को उल्लंघन माना जाता है। समता समानता की स्थिति पर नहीं, बल्कि समान व्यवहार की गारंटी पर आधारित है। इसके बोलते हैं समान व्यवहार की गारंटी पर आधारित है ये मौलिक अधिकार। समावेशी भेदभाव जैसे आरक्षण, असमान लोगों की बराबरी देने के लिए अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं है। ठीक है, आप किसी को मतलब आरक्षण दे रहे तो उल्लंघन नहीं माना जाएगा इसको। ठीक है, अनुच्छेद 14 में क्या बताया गया है? विधियों के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। सार लिखा है, सभी व्यक्तियों के साथ विधिक दृष्टिकोण से समान व्यवहार और समान परिस्थितियों में समान कानून लागू होगा। बताया आपको। तो 15 में बोला गया धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव निषेध।
धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा। ऐसा नहीं बोला जाएगा कि तू इस धर्म का है, भाई तू इस जाति का है, वो लड़का है, लड़की है, ठीक है, तो जो भी है, मतलब ऐसा नहीं बोला जा सकता। सार्वजनिक स्थलों, शैक्षणिक संस्थानों आदि में समान अवसर होगा। अनुच्छेद 16, लोक सेवाओं में समान अवसर मिला जाएगा। आरक्षण की अनुमति दी गई है अनुच्छेद 16(4) में। 17 बोलता है अस्पृश्यता का उन्मूलन, इसे अपराध घोषित किया गया है। 18 बोला गया उपाधियों का उन्मूलन, केवल शैक्षणिक उपाधियां वैध हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, तो सारांश। 15 में, वन में क्या बोला कि राज्य किसी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग, वंश और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। 5 प्रकार के भेदभाव नहीं करेगा। धर्म, लिंग, जाति, वंश और जन्म स्थान, ये 5 याद रखना। ऐसे भी मतलब 5 है टोटल, ये भी याद रखना। 15(2) में नागरिकों को सार्वजनिक स्थानों का उपयोग करने में उपरोक्त आधारों पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। मतलब कोई मंदिर जा रहा है तो उसे बाहर नहीं निकाल सकते, होटल हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, सार्वजनिक जल स्रोत हो गया। 15(3) महिला और बच्चों को विशेष संरक्षण देने के लिए राज्य विशेष प्रावधान कर बना सकता है। महिला और बच्चों के लिए अलग से मतलब वो प्रावधान कर सकता है। तो मैं ऐसे नहीं बोल सकते कि फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है अभी, ठीक है, ये याद रखना भी जो मैं अभी पढ़ने जा रहा हूँ, ठीक है। इसमें बोला गया है, 15(4) में बोला गया, अनुच्छेद में 15 क्लॉज 4 में बोला गया है, पहला संशोधन 1951, राज्य SC ST और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के शैक्षिक तो में विशेष प्रावधान करेगा। मतलब SC ST के जो भी पिछड़े लोग हैं ना, के लिए वो शिक्षा में क्या करेगा, विशेष प्रावधान करेगा। 54 में कहा गया, मतलब 15 में आर्टिकल में बताया गया। 15 में 5 में क्या क्या बोलता है, 93 संविधान संशोधन 2005, राज्य निजी शैक्षणिक संस्थानों, मदरसों को छोड़कर पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण लागू कर सकता है। मदरसों को छोड़कर आरक्षण लागू कर सकता है, ठीक है। राजनीति शैक्षणिक संस्थानों, मदरसों को छोड़कर, ठीक है। EWS भी कोटा इसी से आया था, 10% आरक्षण। 103वां संविधान संशोधन 103 हुआ, संविधान संशोधन 2019 में हुआ था। आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लिए आरक्षण लागू किया गया। इस अनुच्छेद 15 में नया खंड ये जोड़ा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, याद रखने लायक तथ्य क्या है, ये सिर्फ राज्य पर लागू होता है, निजी व्यक्तियों पर नहीं। ये एक नकारात्मक अधिकार है, यानी राज्य को किसी विशेष कार्य से रोकता है। सुरक्षा सकारात्मक भेदभाव जैसे आरक्षण संविधान द्वारा वैध माना जाता है, ठीक है। अनुच्छेद 16, लोक सेवाओं में समान अवसर, मुख्य उद्देश्य राज्य की नौकरियों में हर नागरिक को समान अवसर देना बिना किसी भेदभाव से, ठीक है। 17 में बोला अस्पृश्यता का उन्मूलन, भारतीय समाज में अस्पृश्यता की प्रथा को समाप्त करना और सभी नागरिकों को समान सामाजिक सम्मान देना, ठीक है। अनुच्छेद 18 क्या बोलता है, उपाधियों का अंत, भारत में समानता की भावना बनाए रखने के लिए अनावश्यक सामाजिक भेद और किताबी विशेषाधिकारों को समाप्त करना, ठीक है। बोलता है सिर्फ शैक्षणिक और सैन्य सम्मान को छोड़कर सभी उपाधियों का पूर्ण प्रतिबंध है, ठीक है। अभी ये इसके ऊपर MCQ है, ये आप पढ़ लीजिए और आप इसके आंसर भी लगा देना। पॉज कर लेना वीडियो, नेक्स्ट कर रहा हूँ मैं, पॉज कर लीजिए। ये इनके आंसर आप पढ़ लीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। 14 to 18 आर्टिकल खत्म हो गया, कल हम आगे का पढ़ेंगे। गुड नाइट एवरीबॉडी। जय हिंद, जय भारत।